हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का विद्याकृत परिवार में। हम लोग पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ लिया था अम्ल, भस्म और लवण। लवण के कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ उपयोगी लवण और उसका निष्कर्षण, यानी उसको बनाते कैसे हैं वो। तो आज उपयोगी लवण में क्या पढ़ेंगे? सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, उसका क्या उपयोग है, वो सारे। फिर पढ़ेंगे कास्टिक सोडा, उसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको कैसे बनाते हैं और वो उसके क्या क्या उपयोग हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब का आज हम देखेंगे उपयोग, प्लस में इनको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं ही, पहला आता है हमारा साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आता है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका तो फॉर्मूला सिंपल सी है, NaCl, और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ये बहुत सिंपल सा है। आएगा भी तो 2 नंबर में आएगा। क्या है, सोडियम क्लोराइड को बनाएंगे कैसे? बनाने का सिंपल सा तरीका, इसमें क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया जैसा होता है। पहला होता है, इसकी 2 विधि से बना सकते हैं। पहला तो है कि समुद्र से पानी ले आए, उसको सुखा दिए यानी वाष्पीकृत कर दिए, जो बच गया वो नमक है। नमक में कुछ अशुद्धियाँ होती है, फिर उसको शुद्ध कर देंगे तो वो हो जाएंगे हमारा साधारण नमक। ठीक है, जैसे देखिए समुद्र जल में बड़े तालाब सूर्य की गर्मी से वाष्पीकृत होकर NaCl क्रिस्टलीकृत हो जाता है। इसमें क्या होता है, Na2SO4 और MnGCl2, ये क्या होता है, अशुद्धि होता है। ठीक है, अब इसको क्या होता है, इस अशुद्धि को शुद्ध कर देते हैं तो बन जाता है खाने लायक नमक। बहुत बढ़िया। अब इसको हम लोग प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। प्रयोगशाला में यानी कि प्रयोगशाला में हम लोग खुद से बना सकते हैं रसायन की मदद से। कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसको समीकरण में लिखेंगे तो NaOH प्लस HCl, सोडियम, अब ये बनाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस जल, H2O, जल बन रहा है। जल बन रहा है तो वाष्पीकृत कर देंगे तो जल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा लवण, साधारण लवण। ठीक है, हम क्या, सोडियम क्लोराइड के उपयोग। सोडियम क्लोराइड के क्या उपयोग है? उपयोग क्या होता है? पहला तो उपयोग ही कि हम लोग खाते हैं इसको, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता कुछ। दूसरा क्या है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा में इसका उपयोग करते हैं बनाने में। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा बनाने में इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आयोडीन युक्त नमक। अच्छा, साधारण नमक जो था वो सिंपल होता है, उसमें हम लोग आयोडीन मिलाते हैं। आयोडीन क्यों मिलाते हैं? जरूरी क्या है मिलाने की? जरूरी है। अगर नहीं मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक रोग हो जाता है। उस रोग का नाम बताइएगा आप लोग, क्या है? आयोडीन युक्त नमक वह साधारण नमक है जिसमें NaCl होता है और थोड़ी मात्रा में KiO3 या Ki, इन दोनों में से कोई 2 चीज़ मिल गई तो वो बन जाएगी आयोडीन युक्त नमक। जैसे कि एग्जाम में आपको पूछा है कि NaCl था प्लस में Ki था, तो ये भी है आयोडीन युक्त नमक, और NaCl प्लस KiO3, ये दोनों है आयोडीन युक्त नमक। एग्जाम में अगर दोनों दे दिया, दोनों सही आंसर है, दोनों तो वैसे देगा नहीं। ठीक है, और एग्जाम में देता है कि पूछता है कि इनमें से कौन आयोडीन युक्त नमक नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो वो इनमें 2 ऑप्शन रहेगा, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे, तीसरा कुछ दे देगा, चौथा देगा इनमें से नहीं। ठीक है, वही बात। तो आयोडीन युक्त नमक का महत्व, क्या उपयोग है इसके? आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जो घर में नमक खाते हैं उसी का उपयोग हमारे मम्मी लोग अचार में डालने के लिए कर देते हैं, अचार में रख देते हैं। क्यों रखते हैं अचार में हम लोग नमक? इसलिए रखते हैं क्योंकि अचार में उससे क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं, प्रिजर्व रहता है अचार, संरक्षण होता है अचार का। क्यों? आयोडीन युक्त नमक से। दूसरा क्या है, साबुन बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन है मज़ेदार, ये देख रहे हैं इमोजी, ऐसा ही क्वेश्चन है। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? आयोडीन की कमी से क्या होता है शरीर में? आयोडीन की कमी से होगा हमारे लोग को घेंघा। ठीक है, किसी किसी को देखते होंगे आप लोग कभी गाँव में कि गर्दन पे कुछ लटक सा जाता है ना, तो उसको बोलते हैं घेंघा। शरीर में आयोडीन की कमी से होती है घेंघा रोग। ठीक है, एक होता है सिंधा नमक या काला नमक। आप लोग देखे हुए कि जाओ काला नमक ले आओ, चाय में डालेंगे, आज लाल चाय में काला नमक, सिंधा नमक, है ना, तो वो होता है काला नमक। काला नमक का क्या है, सिंधा और काला नमक जमीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पत्थर एक टाइप का होता है, फिर उसको हम लोग साफ सफाई करके प्राप्त करते हैं। इसका क्या उपयोग है? पाचन में सहायक होता है, गैस और अम्लता को कम करने में उपयोगी। जैसे जलजीरा, चाट मसाले, इनमें क्या होता है, सिंधा नमक या काला नमक का उपयोग होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है, कौन सा रोग होता है? अभी बताया, घेंघा।
सोडियम हाइड्रोक्साइड अब दूसरा है, ये दूसरा कुछ नमक है। अब इसका कैसा क्या उपयोग होगा वो देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोल देते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये दूसरा नाम है कास्टिक सोडा, फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बढ़िया। अब इसको बनाते कैसे हैं, आपके एग्जाम में पूछता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि, बनाने और उसके उपयोग लिखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कास्टिक सोडा को बनाएं और इसके उपयोग लिखें। तो जैसे क्या है बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण NaCl के विलयन में विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन द्वारा किया गया जा रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, विद्युत अपघटन अभिक्रिया हुई। इस अभिक्रिया को हम लोग क्लोर एल्कली प्रक्रिया भी कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। किस हिसाब से, रासायनिक अभिक्रिया के हिसाब से। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये तो हो गया बनाने की विधि, ऐसे ही लिखेंगे आप लोग एग्जाम में। अब प्रक्रिया क्या क्या करेंगे, इस क्लोर अल्कली प्रक्रिया में क्या क्या होगा। तो पहला प्रोसेस है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन करने पर Cl+ आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पर और Cl2 गैस देता है, तथा Na+ आयन कैथोड पर Na धातु में परिवर्तित हो जाता है, Na+ धातु में परिवर्तित हो जाता है। फिर सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा बना देता है। जैसे देखिए क्लोरीन था, क्लोरीन क्या हुआ, एनोड पर गया, एनोड पर गया तो ये क्या हुआ, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन, 2e का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, Cl2 यहाँ पे बोलिए प्लस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, जैसे देखिए अब ये कैथोड पे हो रहा है कि ये जो सोडियम है हमारा, सोडियम 2e, ये इसमें से क्या हुआ, इसमें हो गया माइनस, नहीं ये होता है प्लस, सोडियम होता है प्लस, क्लोरीन होता है माइनस, क्लोरीन पे होगा माइनस, ठीक है, क्लोरीन पे होगा माइनस। बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, 2Na बन गया, ओके। अब क्या बनाएगा, कुल अभिक्रिया ये तो हो गया सिंपल से कि सोडियम टूट गया, क्लोरीन टूट गया। अब बनेगा क्या, अब बनेगा क्या वो देखिए। जैसे कि होता है NaCl है जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस, प्लस में क्या बनेगा NaOH, बचा क्या वो जरा देखिए आप लोग, Na हो गया OH हो गया। अब क्या बचेगा, अब बचेगा हाइड्रोजन H2 ही बचेगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो यही है NaCl + H2O, NaOH + H2। H2 तो 3 हो गया इधर ना, 3 हो गया, तो इसको हम लोग कर देते हैं, अगर 2 करते हैं तो ये हो गया 4, इधर 4 हो गया, उधर हो गया 3, तो ये तो गड़बड़ हो गई, इधर कर देते हैं 2 हो गए, 2 हो गए ना। अब ये बच गया, तो क्लोरीन किधर गया, NaH2 + Cl2 गैस भी निकलेंगे, ठीक है, Cl2 भी गैस निकलेंगे। तो ये दोनों क्या होते हैं, गैस निकलती हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। इसका फुल प्रक्रिया है, मतलब टोटल जो प्रक्रिया होगा यानी रासायनिक अभिक्रिया, इसको दिखाने के तरीके ये हैं। बहुत बढ़िया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या हैं, क्या क्या इसके उपयोग में आएंगे। इसका उपयोग करते हैं साबुन बनाने में, डिटर्जेंट पाउडर बनाने में, कागज़ में, वस्त्र उद्योगों में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक मतलब एसिड के रूप में या बेस के रूप में, ये बेस है तो बेस के रूप में हम लोग इसका उपयोग करेंगे। बेस यानी क्षार है, इसका उपयोग क्षार के रूप में करते हैं, ठीक है। अब इसमें से निकला क्या, पहला तो हाइड्रोजन गैस निकला, दूसरा निकला क्लोरीन गैस, ठीक है। अब क्लोरीन गैस के क्या उपयोग है, देखिए क्लोरीन गैस के उपयोग क्या है। क्लोरीन गैस का उपयोग होता है विरंजित करने के तौर पे। जैसे कि क्या होता है कि विरंजक चूर्ण बनाने में भी होता है, पेयजल में उपस्थित कीटाणुनाशक को हटाने में, कपड़ा एवं कागज को विरंजित करने में। विरंजित का मतलब हो गया कुछ कलर वलर लग गया तो उस पर क्लोरीन का अगर हम गैस से प्रवाह करेंगे तो वह विरंजित हो जाएगा, कलर हट जाएगा। वैसे ये हाइड्रोजन का उपयोग तो बहुत सारे हैं, उनमें से 2 आप ये जान लीजिए, अमोनिया और वनस्पति तेल या घी बनाने में। घी को हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का ही काम आता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे, खाने का सोडा, ठीक है। तो खाने का सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, इसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है, रासायनिक नाम, और इसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं खाने का सोडा। इससे पहले क्या था, कास्टिक सोडा, उसका नाम क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बढ़िया। इसको कैसे बनाते हैं, साल्वे विधि या अमोनिया विधि द्वारा, अमोनिया सोडा विधि द्वारा, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत छोटी प्रक्रिया है। जैसे देखिए पहले क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होगी, उसमें पानी की मात्रा थोड़ी कम होगी। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब समझते हैं आप, अवक्षेप मतलब समझते हैं, अवक्षेप मतलब समझते हैं, अवक्षेप मतलब होता है
जैसे दूध को फाड़ दिया पनीर बन गया, ठीक है। तो पनीर जो बना है उसको अवक्षेप कहते हैं, हमने पढ़ा है अवक्षेपण अभिक्रिया में। तो पहले सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन लेते हैं। इसके देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जलीय विलयन है H2O ले लेते हैं, प्लस अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब क्या बना दिया ये बना दिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और कुछ बनेगा, और कुछ बनेगा क्या बताइए, हमको तो नहीं लग रहा बनेगा क्या बनेगा NH4Cl, वो कुछ अलग से पदार्थ बन जाते हैं NH4Cl, समझ में आया। अब देखिए पूरा एकदम बैलेंस है, आप लोग देख सकते हैं बैलेंस है एकदम, इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये अभिक्रिया है, इसको आपको लिखना जरूरी है एकदम, इसको नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कम जाएंगे। ये एग्जाम्पल नहीं, ये अभिक्रिया है। जैसे कि ये हमने लिखा प्रक्रिया, तो इसी प्रक्रिया में ये प्रोसेस होता है, ये लिखना जरूरी है एकदम। अब इसके गुण क्या है, खाने के सोडा के गुण क्या है, पहले तो हम लोग खा ही लेते हैं, बट इसके गुण हैं कि अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, किसी से मिलकर कैसा व्यवहार करेंगे उसका मतलब वो गुण है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अब ऐसी बात है कि ये खुद क्षारीय है तो क्षारीय ही होगा जलीय विलयन, इसलिए इस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। हाँ 7 से अधिक ही होगा, क्योंकि पीएच स्केल में क्षारीय विलयन 7 से ज़्यादा को कहते हैं, 7 से कम हुआ अम्लीय कहेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे देखिए ये था सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके साथ हम लोग जल की अभिक्रिया करा देंगे, जल की नहीं अम्ल की अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया करें। जैसे कि देखिए Na, कलर बदल लेते हैं एक सेकेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बनाता है लवण। लवण में क्या बन जाएगा NaCl प्लस जल बनेगा, जल बनता है यानी H2O प्लस क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है यानी CO2। अब देखिए संतुलित है क्या समीकरण, देखिए जरा 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन संतुलित है, ठीक है। तो ये बनते हैं हमारा रिएक्शन, ठीक है। तीसरा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, गर्म करते हैं, जैसे देखिए गर्म करते ही देते हैं, क्या करें NaHCO3 ये है, इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के ऊपर में लिख देते हैं उष्मा, ठीक है, ऊपर में उष्मा लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है इसको गर्म किया जा रहा है। उष्मा नहीं लिख सकते हैं तो इसको लिख देंगे आप लोग गर्म, गर्म करने पर, ठीक है। तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट तथा जल यानी H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। देखिए संतुलित है, समीकरण संतुलित है, बताइए जरा संतुलित है क्या, संतुलित नहीं है समीकरण, इसको संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, जैसे देखिए इधर 2 लगा दिए Na2 हो गया, ऑक्सीजन 6 2 3 3 6, बस संतुलित है ये समीकरण, बहुत बढ़िया। तो ये इसका एग्जाम्पल था। आगे देखिए इसका उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर तो हमने बना लिया, गुण भी देख लिए कि हम लोग के साथ व्यवहार करेगा तो लवण बनाएगा, जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, उपयोग होता है खाने का सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिलाने पर बेकिंग पाउडर बनता है, बेकिंग पाउडर बन गया खाने के सोडा में। जैसे ही ये क्या है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं है, यानी बेकिंग पाउडर में जैसे ही हम लोग क्या मिलाते हैं टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो बन जाता है हमारा बेकिंग पाउडर, तब हम लोग उसका उपयोग करते हैं। वहाँ तक जो था NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका हम लोग डायरेक्टली उपयोग नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे तो दिक्कत होगी। इसमें क्या होता है टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल किस में मिलता है, किस पदार्थ में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, आप लोग बताएंगे कमेंट में। फिर ये क्या बना जाता है सोडियम टाइट्रेट, सोडियम टाइट्रेट बना देता है, उसी को बोल देते हैं बेकिंग पाउडर, और CO2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाते हैं, बहुत बढ़िया। इस सब क्रिया द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड अथवा पाव रोटी अथवा केक को मुलायम व स्पंजी बनाने में उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि पाव रोटी बहुत मुलायम बनता है, केक बहुत मुलायम बनता है, कैसे बन जाता है मुलायम, तो बेकिंग पाउडर में हम लोग टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं,
खाने के सोडा में टार्ट्रिक हम मिला दिए, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, है ना। जैसे कि आटे को क्या करते हैं ना, आटे में लोग बेकिंग पाउडर मिला देते हैं या फिर उसको ढक के छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, छोड़ देते हैं। ढक के क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उसमें जो गैस बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो बाहर ना निकले, आटा में ही रहे। तो आटा में ही रहता है तो आटा क्या हो जाता है, फूल कर गुब्बारा बन जाता है। तो गुब्बारा बन गया तो वही गुब्बारे को क्या करते हैं ना लोग, पाव रोटी बना देंगे। पाव रोटी बनाएंगे तो वो और फूलेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है, एकदम मुलायम सा हो जाता है। आप 1 रुपये का पाव रोटी खरीद कर देखिएगा, वो भी अब 1 रुपये नहीं 2 रुपये का मिलता है। तो वो 2 रुपये का पाव रोटी खरीदिएगा, एकदम निचोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, एकदम मुट्ठी से भी कम हो जाएगा। तो वही है, वो स्पंजी वो मुलायम हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, यही है रीजन, यही है। टार्ट्रिक हम मिला दिए तो वो बन गया, बहुत बढ़िया। अब बेकिंग पाउडर का उपयोग व्यंजन को खस्ता बनाने में भी किया जाता है। जैसे आप लोग अभी छठ की महीना है तो आप लोग खाए होंगे खजुरिया, तो मम्मी लोग को देखे होइएगा कितने लोग मिलाते हैं, कितने लोग नहीं मिलाते हैं। बेकिंग पाउडर लोग मिलाते हैं, क्यों, खास्ता के लिए, बहुत बढ़िया। कभी कभी बेकिंग पाउडर का उपयोग खाने को जल्दी पकाने में भी होता है। आप लोग भोज में देखे होइएगा बेकिंग पाउडर का उपयोग खूब करते हैं वो लोग, क्यों। जैसे देखिए कि भोज कम गया किसी का तो क्या करता है, बेकिंग पाउडर डाल दिया, फट से बन जाता है खाना, है ना। थोड़ा टाइम लगते हैं बट जनरली कम टाइम लगते हैं। अब पेट की अम्लता को कम करने में भी इसका उपयोग करते हैं। आपको जैसे पेट में दर्द होने लगा, कि पेट दर्द कर रहा है मेरा, पेट दर्द इसीलिए करता है क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बन जाती है। तो इसको हम लोग उपयोग करेंगे तो उससे भी क्या होता है, हमारी अम्लता कम जाती है, क्योंकि ये क्षारीय है। तो अम्ल प्लस क्षार बन गया तो बन जाएगा लवण प्लस जल, ठीक है। अब क्या है, अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र देखें आजकल जो CNG वाले आते हैं तो उनमें रहता है रेड कलर का छोटा सा बक्सा, वही अग्निशामक यंत्र है। उसका उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि आग वाग कहीं लग गया तो उसका खोलकर कुंडी दबाते हैं और उसका पाइप से उपयोग करते हैं। क्या होता है, उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो उसमें क्या होता है, जैसे ही वो जहाँ आग लगा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे तो वो क्या होगा कि ऑक्सीजन को बंद कर देगा। ऑक्सीजन को बंद कर देगा तो ऑक्सीजन को बंद करने से ऑक्सीजन मिलेगा नहीं आग को, तो आग जल नहीं पाएगा, तो वो आग बुझ जाती है। वहाँ उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड रहते हैं उस अंदर, उस बक्से के अंदर। उसमें जैसे ही कुंडी हम लोग दबाते हैं तो संपर्क में आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से बाहर निकलता है, ठीक है। इसमें रिएक्शन क्या होता होगा, जैसे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या बनाएगा क्या बताइए जरा। ये बनाएगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, Na2SO4 प्लस H2 प्लस CO2 तेजी से निकलेगा बाहर, ठीक है। CO2 गैस निकलेंगे बाहर, ठीक है। H2 थोड़ी बनेगा, H2O बनेगा, क्योंकि O कहाँ चला गया, वो तो रहेगा ना, जल बनेगा। देखिए 4 3 7 2 3 4 7, बहुत बढ़िया, संतुलित है। तो ये बनता है समीकरण हमारे अग्निशामक यंत्र में, बहुत बढ़िया। अगर हम खाने का सोडा में टार्ट्रिक अम्ल नहीं डालें तो क्या होगा, खाने के सोडा में टार्ट्रिक अम्ल डालें ही नहीं तो वो बेकिंग पाउडर बनेगा ही नहीं, खाने लायक बनेगा ही नहीं बनेगा तो क्या होगा। इससे ये होगा ना कि हम जो खाते हैं केक, आपको लगेगा करवा, है ना, करेले जैसा लगेगा, मालूम चले खा रहे केक खा लिए करेला, ठीक है। तो इसलिए ये जानना जरूरी होता है, ठीक है, ये समझने के लिए था बस। चलिए, इनो लवण, इनो आप लोग खाए क्या होंगे, पिए होंगे इनो को। तो इनो पिए होंगे, कैसे बनता है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा किसका मिश्रण होता है, वो जैसे बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, वैसे ही इनो जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, समझ में आई। तो इनका मिश्रण होता है इनो, बहुत बढ़िया, ये जानकारी के लिए था बस। चलिए अब जैसे देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं इसके बनाने के विधि, गुण एवं उपयोग को लिखें। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। क्या लिखेंगे आप लोग, पूरा लिख देंगे वो जो हमने अभी लिखवाया। सॉरी, ये सोडियम बाइकार्बोनेट गुण लिख दिया हमने, फिर उपयोग लिख दिया। उपयोग में आप लोग क्या लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लिख देंगे, उसमें ये सब नहीं लिखिएगा, बस अग्निशामक यंत्रों में, ठीक है, बहुत सही है। अब हम लोग चलते हैं आगे। सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा, अच्छा, खाने का सोडा था, खाने का सोडा का सूत्र क्या था बता सकते हैं आप लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या था, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, ये खाने वाला था, ठीक है,
खाने का सोडा, खाने वाला सोडा था, अब धोने वाला सोडा है, ठीक है। धोने वाला सोडा यानी बेकिंग पाउडर, ठीक है। सॉरी, धोने वाला सोडा बेकिंग पाउडर यानी डिटर्जेंट। कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या होगा ना, ज़्यादा सा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि धोने वाला सोडा है। तो धोने वाला सोडा हम लोग पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं धोने के लिए, तो पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए फार्मूला में भी पानी ज़्यादा है, H2O 10H2O, है ना। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट करके याद करिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। Na2CO3 इंटू 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट। बहुत बढ़िया। अब इसको भी कैसे बनाते हैं, वही विधि है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो बनाते हैं ना, उसी में एक विधि, एक प्रोसेस एक्स्ट्रा हो जाता है, तो बन जाता है हमारा ये कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। जैसे देखिए, पहले सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन को मिक्स करेंगे अमोनिया के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा, वही बनाएगा NaHCO3 प्लस। पीछे क्या बना रहा था, देखिए जरा, पीछे क्या बना रहा था, NaHCO3 कहाँ गया जी, गया कहाँ, हम तो बताए न थे जी, ये NaHCO3 प्लस NH4Cl ये बनता है, तो इसमें भी वही बनेगा। क्या बनेगा, कहाँ गया, इसमें भी गायब हो गया, NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है। तो ये बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। इसको गर्म करेंगे तो इसमें से क्या होगा, हट जाएगा, क्या बन जाएगा, बन जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। बट इसमें तो जल आया नहीं, जल है क्या, देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O है, नहीं है। तो इसमें एक प्रोसेस ये बढ़ जाता है, क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर क्रिस्टलीकरण किया जाता है। क्रिस्टलीकरण मतलब थोड़ा देर के लिए सुखा दिया जाता है। क्या किया जाता है, जिससे कि जल जो है उसमें सोडियम कार्बोनेट में अंदर में मिल जाए, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पानी रहता है और नमक रहता है, पानी में अगर नमक में थोड़ी सी पानी डालेंगे तो दिखेगा ही नहीं कि पानी कहाँ गया, तो वैसे ही होता है इसमें। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट, यानी धोने का सोडा बन गया, बना दिए हम लोग। अब क्या करते हैं, अब करते हैं इसका गुण क्या है इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये क्षारीय है, जितने भी लवण जो है ना लगभग सारे क्षारीय हैं। Na2CO3 अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर लवण जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालती है। कैसे निकालती हैं, प्रोसेस से देख लीजिए। Na2CO3 अम्ल के साथ अभिक्रिया कराता है। अब कौन से अम्ल है, अब देखते हैं। अम्ल है जैसे कि देख लेते हैं हम, HCl रख लेते हैं, HCl रख लें, बोलिए HCl रख लेते हैं, ठीक है। अब HCl, बहुत बढ़िया, HCl रख लेते हैं तो क्या बन जाएगा ये, ये बन जाएगा NaCl, लवण, NaCl बन गया, लवण बन गया। अब क्या बनेगा, जल यानी H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकल जाता है। समझ में आ गई अभिक्रिया, बहुत बढ़िया। अब क्या है, सोडियम कार्बोनेट को हवा में खुला छोड़ने पर रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनता है। मोनोहाइड्रेट का मतलब एक ही H2O बचेगा। खुले में छोड़ देंगे तो क्या होगा, पानी सब अपने आप वाष्पीकृत हो जाएगा। जैसे देखिए ये क्या होता है, Na2CO3 इंटू H2O, इतना ही बचा रह जाता है। बाकी सब H2O जो रहता है 9H2O गायब हो गया। तो कितने बचे, एक ही बचे ना, इसीलिए इसको खुला नहीं छोड़ते हैं, ढक के रखते हैं, बंद करके रखते हैं ढक्कन से, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, देखिए जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब क्या बचा, क्या गया, अब जैसे Na2 था, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगा दिए, संतुलित हो गया, क्या संतुलित हो गया, 2 2 3 5 1 6 कार्बन 2 सोडियम 2 हो, संतुलित हो गया। तो इसकी जरूरत नहीं है, यानी कि ये करने पे क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। धोने के सोडा का उपयोग, पहला तो है कपड़ा धोने में, है किसी को और को धोने में नहीं, कपड़ा धोने में, साबुन डिटर्जेंट में, कांच कागज रासायनिक पदार्थों में। जल की अस्थायी खरापन, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया, जल की अस्थायी खरापन दूर करने में।
खराबन मतलब होता है जल हो जाता है हार्ड और सॉफ्ट, दो टाइप के जल होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे के उच्चतर क्लासेस में। प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक मतलब क्षारीय गुण वाले, क्षार की चीज़ ज़रूरत है, अगर नहीं है हमारे पास क्षार तो हम इसका यूज़ कर देंगे, धोने का सोडा का यूज़ कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब देखिए, कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, नाम बताइए। कठोर जल को मृदु करना है, नाम क्या होगा? नाम होगा धोने का सोडा, धोने का सोडा। इसका रासायनिक सूत्र क्या था? धोने का सोडा है, इसमें होगा ज़्यादा पानी, ज़्यादा पानी मतलब सोडियम कार्बोनेट और H2O, है ना, यही है उसका नाम। चलिए आगे चलते हैं। धोने के सोडा का आणविक सूत्र है, यही तो है। आगे अभिरंजक चूर्ण, इसके बाद एक और है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बाद खत्म है हमारा लेक्चर। लेक्चर क्या है, ये चैप्टर ही खत्म है। फिर विरंजक चूर्ण, ये बहुत छोटा है। शुष्क बुझे हुए चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है, बस खत्म, इतना ही। शुष्क बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित किए, ये बन गया विरंजक चूर्ण, ये बन गया जल। ठीक है, जल को क्या करेंगे हम लोग? वाष्पीकृत कर देंगे, खत्म, बन गया क्या? विरंजक चूर्ण। CaOClCl या CaOCl2। इसका गुण क्या होता है? सफ़ेद रंग का होता है, ठोस होता है, इसमें पानी में थोड़ा घुलनशील होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आने पर क्लोरीन गैस छोड़ देता है। सॉरी, चूंकि ये क्लोरीन गैस के प्रवाहित होने से बना है तो इसमें से क्लोरीन गैस की गंध आती रहती है। ठीक है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में ये आता है तो क्या होता है? देखिए, CaOCl2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस आया तो क्या बना देगा? पहले तो क्लोरीन गैस निकल जाएगा, ये बन जाएगा CaCO3 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन गैस वापस निकल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें से सुगंध आती है। आप समझ में आ गई? ठीक है। यूजेस, इसके क्या उपयोग है? इसका तो उपयोग होगा कीटनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। क्लोरीन गैस प्राप्त करना है तो इसका उपयोग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे, बन जाएगा। कागज और कपड़ों के उद्योग और विरंजन में, जैसे आप धोबी को कपड़ा दे देते हैं, कुछ कलर वलर लगा रहता है तो वो लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक है, नालियाँ, शौचालय आदि को कीटाणु मुक्त करने में भी इसका उपयोग होता है। ये देखिए, इसका साधारण नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है ये। तो हम लोग शुरू करते हैं अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं, रासायनिक में नाम है, रसायन में कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसके 2 फॉर्मूले हैं, दोनों सेम ही है, ये और ये दोनों लिखा आ जाए तो आश्चर्यचकित नहीं होना, कौन क्या है, दोनों कैल्शियम हेमीहाइड्रेट ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये पेरिस में पहले बार बनाया गया था। ठीक है, इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया एक ही है, क्या है कि जिप्सम लेंगे और जिप्सम के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जिप्सम को एक सावधानी पूर्वक विशेष बर्तन या भट्टी में लगभग 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे गर्म करेंगे। 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 100 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा ही नहीं। जिससे जिप्सम में कुछ पानी लगभग 1/2 H2O जल उड़ जाता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये जिप्सम CaSO4 × 2H2O, ये है जिप्सम। और जिप्सम में जैसे ही हीट करेंगे 110 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही हीट करेंगे तो क्या होगा? ये आधा जल जो है वो निकल जाएगा और बच क्या जाएगा? बच जाएगा CaSO4 × ½ H2O। ½ H2O लिख दो, ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिखना कोई गलत नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कि यहाँ पे 2H2O ना 4H2O है तो हाफ उधर लिख दिए तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सही से लिख देते हैं। सही से कैसे लिखेंगे जैसे बताते हैं आपको, देखिए CaSO4 होल ट्वाइस कर देंगे, इनका मतलब 2 × H2O प्लस 3H2O। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जैसे क्या होगा, जैसे हम इधर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये 2 हट जाएगा और इसमें आ जाएगा 2। ठीक है, हाँ 1/2, तो ये हो जाएगा ½ H2O। तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए ½ H2O, दोनों बराबर ही ये बात है।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हवादार और सूखे मात्रों में रखना चाहिए, सूखे पात्र में रखना चाहिए, क्योंकि यह हवा की नमी के साथ फिर से रिएक्ट कर लेगा। जैसे ये देखिए हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इनके साथ जैसे ही हवा या मॉइस्चर आ गया तो क्या बना देगा, फिर से बना देगा जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O, फिर से बना दिया जिप्सम। लो, हमने जिप्सम से ही बनाया था प्लास्टर ऑफ पेरिस और फिर से वो बन गया जिप्सम, कोई फायदा ही नहीं हुआ है ना। तो इसलिए इसको सूखे स्थानों पे रखते हैं और एकदम हवा के मॉइस्चर से, हवा से दूर रखते हैं, यानी मॉइस्चर से दूर रखते हैं। इसका उपयोग क्या है, जैसे किसी का हड्डी टूट गया, छत पर से कोई कूद गया मजे मजे में, ये किलो मिठाई है उस पर लगा दिए कीमत, कूद गया, अब उसका हड्डी टूट गया, कहाँ जाएगा वो, गया हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब क्या किए, उसको प्लास्टर कर दिए। प्लास्टर में उजला उजला कलर का जो होता है वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका उपयोग करते हैं हम लोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में पट्टी के रूप में, इसलिए अस्थिर रखता है वो। प्लास्टर कर देंगे तो वहाँ की हाथ की जो हड्डी होगी वो अस्थिर रहेगी और धीरे धीरे ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। तो मूर्तियाँ बनाने में भी इसका उपयोग होता है, दीवारों की सजावट, छतें की सजावट के रूप में। जैसे आप लोग देखते होंगे कि POP करता है, घर पे अपने लोग POP लगवाते हैं। POP क्या है, यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है POP। चलिए इसका उपयोग क्या है, अब देखिए क्वेश्चन है आपके PYQ, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही किया था हमारे बच्चों ने। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4 इंटू क्या लिख दें, H2O लिख दें, H2O लिख देते हैं, या तो फिर हम ऐसा कर देते हैं CaSO4 इंटू H2O प्लस इसमें क्या है, जल के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, जल के साथ करवा दिया, क्या बना देगा, ये बना देगा जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, सॉरी इसमें क्यों ब्रैकेट दे रहे हैं, इसका तो कोई काम ही नहीं। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स जिप्सम, ब्रैकेट देना अनिवार्य है क्योंकि ये ब्रैकेट दोनों में है ना, 2 दोनों के लिए है। तो ये हो जाएगा जिप्सम, क्या है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इनके साथ जैसे ही जल की अभिक्रिया करवाएं तो ये हो जाएगा 3H2O, तो बन जाएगा जिप्सम। ठीक है, ये अभिक्रिया है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है, इनमें 3 सेम है और एक अलग, बिल्कुल अलग, कुछ अलग ही है। तो बताइए इनमें से सेम अलग कौन है, अलग कौन है बताएंगे आप लोग। खड़िया, ये क्या होता है, चूना पत्थर, ये क्या होता है, संगमरमर, ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं क्या होता है। तो इसमें आप आंसर बताएंगे कमेंट में, हम लोग देखेंगे आपको कि हाँ आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो हम लोग आंसर इसका बता देंगे कमेंट में। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। अब कुछ हमने जो भी पढ़ा तो उसके कुछ PYQ आपके लिए है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या है रासायनिक सूत्र, धोते हैं हम लोग, ज़्यादा पानी लगती है तो पानी की जरूरत होगी, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। जिप्सम की रासायनिक सूत्र क्या है, जिप्सम अभी बताया, क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम। ठीक है, अब ये देखिए, ये सबसे बढ़िया, इसको आप लोगों को मिलान करना है, मिलान कर लेंगे। चलिए 1-2 हम बता देते हैं। पहला बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा तो पहले मानेंगे आप लोग क्या, Na2CO3 इंटू 10H2O हो गया। अब क्या है, नीला थोथा, ये जिप्सम, पहले जिप्सम देख लेते हैं। तो जिप्सम क्या क्या होगा, CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम हो गया। कलर बदल लेते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा हो गया NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा। अब क्या है, CuSO4, इसको बोल देते हैं हम लोग नीला थोथा, नीला थोथा। ठीक है, अब क्या बन गया, ग्लोबर, ग्लोबर किसको बोलेंगे, एक ग्लोबल लवण, ये क्या होता है, ये हो जाता है, ये खत्म हो गई बात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है रवाकरण के जल एवं उनके प्रभाव। रवाकरण के जल क्या होता है, जैसे कि लवण को आप लोग खुले खुले छोड़ देंगे तो क्या होता है, पसीज जाता है या फिर खत्म ही हो जाता है ना। जैसे देखते होइएगा आप लोग, बोरे के बोरे नमक है वो एकदम पसीना की तरह हो जाता है, पानी निकलने लगता है, कैसे, क्यों, वो हो जाते हैं रवाकरण के जल। रवाकरण मतलब हवा में जो मॉइस्चर है, जो पानी है, नमी है, तो वो नमक सोख लेता है। ठीक है, तो इसलिए होते हैं रवाकरण के जल। चलिए अब जल योजित लवण, वे लवण जिनके क्रिस्टल रवाकरण के जल उपस्थित होते हैं उन्हें जल योजित लवण कहते हैं। वैसे लवण जिनमें H2O लगा होगा, पानी लगा होगा नाम में भी, जैसे कि बताते हैं CaSO4, CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या है, क्या है ये, जिप्सम, इसमें जल लगा हुआ, यानी ये रवाकरण के लवण है, यानी ये रवाकरण जल योजित लवण है, जल योजित लवण है, रवाकरण के लवण के ये टाइप है। ठीक है, तो ये एक है। एक और एग्जांपल है, क्या है एग्जांपल बता सकते हैं आप लोग, जैसे Na2CO3 इंटू 10H2O, ये भी रवाकरण के जल के एग्जांपल है, CO3 इंटू 10H2O। वैसा जो भी है जिनमें H2O लगा हुआ है वो सारे रवाकरण
यानी जल योजित लवण के उदाहरण है। समझ में आ गए? दो हमने दे दिया, आगे आप लोग सोच सकते हैं। अब है अनाद्र लवण। अनाद्र लवण यानी अनहाइड्रस लवण, इसमें नहीं होंगे जल, होंगे ही नहीं जल। ठीक है, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट दूसरा, और भी एग्जाम्पल होते हैं। और क्या हो जाएंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 ये भी है अनाद्र लवण है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। जल योजित लवणों को गर्म करने पर ये रवाकरण के जल खोकर अनाद्र लवणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अनाद्र लवणों में परिवर्तित हो जाते हैं कैसे? जैसे देखिए इनमें ही, जैसे इनको ही हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या हो जाएगा, गर्म करने पे हमने पीछे किया था, जैसे Na2CO3 इंटू 10H2O, इनको हम लोगों ने गर्म किया था, तो गर्म करने पे क्या हो गया था, अब वो ख़त्म हो गया था, है ना, Na2CO3 यही बच गया था। तो ये क्या थे, रवाकरण के जल, और इनको गर्म किया तो ये बन गया अनाद्र लवण, है ना। तो ये हो जाता है, फिर परिवर्तित हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब क्या है, तो ये थी हमारी अम्ल, भस्म और लवण की क्लासेस। समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। तो आशा करते हैं बहुत बढ़िया लगा होगा, लगा है बढ़िया तो अच्छे से अच्छे कमेंट लिखिएगा। तो हम लोग अब नए वीडियो में मिलेंगे अपने नए चैप्टर में, जैसे कि धातु अधातु है उसमें। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।